इन केस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो गिवन टू प्रूफ तो एटलीस्ट लिख के ही आना। दिन अच्छा होगा तो एक नंबर भी मिल सकता है, नहीं तो आधा तो पक्का मिल जाएंगे। बाकी मेरे जैसा कोई बढ़िया टीचर हुआ तो हो सकता है 1.5 भी दे दे। चलो, अभी देखते हैं कि हमको गिवन क्या है। हमको गिवन है दो लाइंस जिनका नाम है एक्स वाई और एम एन, जो कि कट कर रही हैं एक दूसरे को, कट एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। एंगल पी ओ वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 90 डिग्रीज, और एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दे रखा है 2:3। हमें क्या निकालना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, वी हैव टू फाइंड एंगल सी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। चलो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर पेयर पे ही बेस्ड, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही है ये भी। तो अब हम अगर इस लाइन में देखें तो लाइन एक्स वाई, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, अब मैंने हर बार बोला है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उन सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक तो हमारा ये एंगल बन जाएगा एम ओ एक्स, जो कि हमने कंसीडर करा हुआ है, क्वेश्चन में हमें को दिया हुआ है कि एंगल बी है ये। तो एंगल बी प्लस दूसरा होगा हमारा एंगल एम ओ पी, दिस एम ओ पी, जिसको हमने ए कंसीडर किया हुआ है, और तीसरा होगा हमारा ये एंगल पी ओ वाई। ओके, सो ये हो गया हमारा पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर। ठीक है, सम ऑफ, this is not linear pair but this is basic identity कि sum of all angles on a straight line is known as 180 डिग्री। और लीनियर पेयर भी एक उसमें भी जो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स का सम होता है, वो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, तो इसीलिए उसको एक, उस अरेंजमेंट को एक प्रॉपर नाम दे दिया लीनियर पेयर। बाकी सब में यही है कि बाकी सब एंगल्स जो भी एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं उन सब का सम 180 डिग्रीज। ओके, सो लीनियर पेयर भी कुछ अलग से नहीं होता है, ऐसे मत सोचना कि लीनियर पेयर कोई अलग प्रॉपर्टी है और सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन कोई अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब देखते हैं एंगल बी और ए की वैल्यू हमें 2:3 दे रखी है। तो इसको फॉर आवर कन्वीनियंस हमें रेशियो में दे रखा है। ये 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, ये 60 डिग्रीज भी हो सकता है, 90 डिग्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रेशियो में है तो हम इसको 2x और 3x ले लेते हैं, और पी ओ वाई की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्रीज ही है। ओके, सो ये हो गया 5x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जहाँ से हमारा 5x आ गया इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, और x की वैल्यू आ गई हमारी 18 डिग्रीज। अब x हमारा 18 है तो हमारा जो एंगल a होगा वो 2x था, तो ये 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्रीज आ जाएगा। एंगल बी जो हमारा 3x था वो 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्रीज आ जाएगा। 54 बोले तो 54 हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारा 36 और 54 डिग्रीज वैल्यूज आ गई एंगल ए और बी की रिस्पेक्टिवली। अब हमको निकालना है एंगल सी। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है कि नहीं है? सिंपल, ये जो हमारी लाइन एम एन है, इस पर दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक तो एंगल बी और एंगल सी। ये देखो एक लीनियर पेयर बन रहा है, एम ओ एक्स और एक्स ओ एन, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब बी की वैल्यू, बी को हम ये भी लिख सकते हैं एंगल एम ओ एक्स, और सी को हम लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ एन। इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज बनेगा, रीजन बीइंग लीनियर पेयर, है ना? वही सम ऑफ टू एंगल्स मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो लीनियर, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एम ओ एक्स हमारा कितना था? एंगल बी था, एंगल बी की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली 54 डिग्रीज, तो दिस इज 54 डिग्रीज। एक्स ओ एन जो हमारा एंगल सी है उसको एंगल सी ही लिखे रहने देते हैं, और ये 180 डिग्रीज, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और ये एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्रीज, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्रीज।